जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आईसीटी एडवांस कोर्स बाय एफएक्स मार्केट मास्टर्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डीलिंग रेंज। इससे पहले हमने जो पढ़ा है उम्मीद करता हूँ वो आपको याद होगा, उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। ग्रुप में आज मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, तो आपने उसके आंसर और क्वेश्चन बाकायदा मुझे देने हैं। आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। इस कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है, इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डीलिंग रेंजेस। इसके बारे में हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर लाइव चार्ट पे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप नहीं सीखते, नहीं समझ सकते, तो जो आईसीटी में ट्रेडिंग है वो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लेजर बीम के साथ आपने इसको समझना है। डिफिनेशन में पढ़ूंगा, आपने इसको समझना है। फिर मैं थ्योरेटिकल चार्ट भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें ये आइडेंटिफाई होती है, और फिर लाइव चार्ट पे जाके वहां भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने इन चीज़ों को फाइंड करना है। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं डीलिंग रेंजेस। अब डीलिंग रेंजेस है क्या, सबसे पहले डिफिनेशन आप पढ़ ले। The dealing range is a tool we use on our chart to identify external range liquidity and internal range liquidity. Between two key points, highlights the premium and discount zones. Typically, we'll look for short entries in the premium zone and long entries in the discount zone to align with smart money concept and market structure. डीलिंग रेंज एक टूल है जो हम अपने चार्ट पर अप्लाई करते हैं ताकि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को दो पॉइंट्स के दरमियान आइडेंटिफाई कर सके, जो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को शो करता है। आमतौर पर हम शॉर्ट इंट्रीज प्रीमियम जोन में, लॉन्ग इंट्रीज डिस्काउंट जोन में ढूंढते हैं ताकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट और मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेडिंग कर सके। अब डीलिंग रेंज जो है ना, आसान अल्फाज में समझ ले कि एक टूल्स है जो हम अपने चार्ट पे अप्लाई करते हैं। उस टूल्स के जरिए हम प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है, ये चीजें जो है ना हमें क्या बताता है, डीलिंग रेंज बताता है। सबसे पहले आप चार्ट पे देख ले। ये जो मैंने आपको एक ड्रा किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा एक टूल आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे डीलिंग रेंज। अब ये आपने कैसे ड्रा करना है, इसकी सेटिंग है, क्या करना है, वो चार्ट पे मैं आपको जाके समझाऊंगा कि कौन सी सेटिंग है, कौन से कलर्स है, कौन से नंबर्स है, कौन से कैलकुलेशन है, वो आपने चार्ट पे करना है। ठीक है। तो इसको आप फिलहाल ये समझ ले कि ये एक डीलिंग रेंज है। ये जो एक टूल्स आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं डीलिंग रेंज। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज है ये भी आप समझ ले। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी refers to the liquidity that exists beyond the high and lows of defined range or dealing range. There are the stop orders, buy stop above the high and sell stop below the low, placed by traders who have their stop loss order outside the range, or breakout traders looking to enter the market once price move beyond the range. Smart money often targets these areas to grab liquidity before reversing or continuing in the desired direction. Amplifying ERL helps traders anticipate stop hunts or liquidity sweeps, aligning entries with smart money concept. अब जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये आप समझ लें कि ये जो पूरा एक डीलिंग रेंज आपको नजर आ रहा है, इसके जो लास्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है 00 और ये 100, तो ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब इसको अपने चार्ट पे कैसे ड्रा करना है, वो चार्ट पे हम जाके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है, इसको आप समझ लें। ये ऊपर जो हाई आपको नजर आ रहा है डीलिंग रेंज का, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। अब ये जो नीचे आपको डाउन एक लो नजर आ रहा है, ये इसका क्या है, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब हम लाइव चार्ट पे जाएंगे, डीलिंग रेंज की सेटिंग, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये चीजें मैं आपको चार्ट पे जाके समझाता हूँ। चार्ट पे हम बाकायदा आ चुके हैं और चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि डीलिंग रेंज क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज है, ये सब चीजें मैं आपको चार्ट पे भी समझाता हूँ। तो मैं एक फ्रेश चार्ट पे चलता हूँ और सारे ड्राइंग्स जो है ना इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये ड्राइंग्स। अच्छा, अब सबसे पहले आप डीलिंग रेंज को समझ ले कि डीलिंग रेंज क्या चीज है। ये मैं H4 पे गया हूँ और ये जो ड्राइंग्स है। अच्छा, अब ये जो सेकंड नंबर पे आपको टूल नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, से लेकर हाई तक आपने ऐसे ड्रा करना है। पहले आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको ड्रा कैसे करना है। ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, ये एक डीलिंग रेंज है। अब इसकी सेटिंग आप नोट कर ले। अब मैं जब फिल्ड ट्रेसमेंट में आमतौर पर यूज करता हूँ ना, तो ऐसे जो है ना आप लोगों के पास वो शो होगा। लेकिन अब मैं इसमें जो टेम्पलेट है वो मैंने सेव किया है, तो प्रीमियम डिस्काउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। इस पे आप जो है ना डबल क्लिक करें, और ये जो आपको सेटिंग नजर आ रही है, इसको आप नोट कर ले। ये डीलिंग रेंज की सेटिंग है। ये जो नीचे आपको सेटिंग नजर आ रही है ना, इस पे आप क्लिक करें और इसको आप नोट करें।
ये सबसे पहले आपके पास 0, इसको आपने चेक मार्क करना है। नेक्स्ट आपके पास 1, थर्ड आपके पास 0.5। ये तीनों जो है ना आपने मार्क करना है, इसका कलर आपने ग्रीन, ये रेड, और नेक्स्ट जो है ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। यहाँ आप ट्रेंड लाइन देख ले, एक्सटर्नल लाइन को आपने अनचेक, इंटरनल लाइन को आपने अनचेक करना है। नीचे आप आ जाए, बैकग्राउंड की जो कैपेसिटी है वो अपनी रख ले, रिवर्स को चेक कर ले, प्राइस को चेक कर ले, लेवल टेक्स, ये सारी सेटिंग आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी आप खुद भी इस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ओके क्लिक करता हूं तो ये आपके पास एक डीलिंग रेंज आ गया है। अब इसमें दो जोन है, एक है प्रीमियम जोन और दूसरा है डिस्काउंट जोन। अब इसको आप समझ ले, ये जो 00 लिखा है ना, यहाँ से लेकर 50 के दरमियान ये जो आपको एरिया नजर आ रही है, ये कौन सा जोन है, ये हमारे पास है डिस्काउंट जोन। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्काउंट जोन है। अब 50 से लेकर 100 तक जो एरिया है, इसका क्या नाम है, इसे कम कहेंगे प्रीमियम जोन। तो ये हमारे पास क्या है, प्रीमियम जोन है। अब ये जो 50% आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ना तो ये डिस्काउंट में आता है और ना ये प्रीमियम में आता है, इसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम जोन कहेंगे। ठीक है, तो डीलिंग रेंज की समझ आ गई, डीलिंग रेंज दूसरे इसमें क्या है, प्रीमियम जोन क्या होता है और डिस्काउंट जोन क्या होता है। ओके, समझ आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज होती है। तो मैंने एक्सटर्नल आपको डिफिनेशन पढ़ाई। अब ये जो ऊपर आपको हाई नजर आ रही है ना यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इसे हम क्या कहेंगे, ERL कहेंगे। शॉर्टकट इसका नाम क्या है, ERL। ये भी हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है और ये भी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाइपोथेटिकल चार्ट पे ड्रा कर लिया है। अब मैं चार्ट पे ड्रा करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ERL और IRL को जो है ना आपने कैसे मैच करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक रेंज देखना है, स्विंग लो से लेकर हाई तक। अगर आप बुलिश ट्रेंड में देख रहे हो, अगर बेरिश में देख रहे हो, तो फिर आपने स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्क करना है। अच्छा, अब मैं आपको, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, तो मैं इस रेंज में जो है ना डीलिंग रेंज ड्रा करना चाहता हूँ। ये स्विंग लो से मैंने पकड़ा और कर लिया। तो ये जो अब रेंज बना है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, एक डीलिंग रेंज हमारे पास बन गया। अब इसने क्या बताया कि हम हमेशा डिस्काउंट से बाय करेंगे और जो प्रीमियम है वहां से सेल करेंगे बेरिश ट्रेंड में। अब यहां मैं मार्क करता हूं, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ये जो ऊपर हाई है ना आपके पास, क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। और ये जो आपके पास लो है, ये भी आपके पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। तो यहाँ से रेंजिंग स्टार्ट हुई, फिर जब प्राइस डिस्काउंट में आई तो यहाँ से हमने बाय करना था, और यहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है वो हमारी टारगेट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गई। हमने क्या पढ़ा स्लाइड्स में कि डीलिंग रेंज क्या चीज है, और उसमें जो प्रीमियम जोन होता है वो क्या चीज है, और जो डिस्काउंट जोन होता है वो क्या चीज है, इक्विलिब्रियम क्या चीज है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज है। ओके, समझ आ गई। एक्सटर्नल रेंज का उसने भी और भी बताया है कि जहां पे हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं शॉर्ट पोजीशन वाले के, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, यहाँ से एंट्री करती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। सिंपल आपने ये समझना है कि डीलिंग रेंज का जो लो और हाई है वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चार्ट पे भी आपको समझा दिया है। दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। दोबारा हम स्लाइड्स की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, डीलिंग रेंज, सब कुछ मैंने आपको चार्ट पे समझा दिया, सेटिंग भी आपको बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है डीलिंग रेंज का, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर थ्योरेटिकल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, और फिर चार्ट पे जाके मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज़ है। Internal range liquidity refers to the liquidity that exists within a high and low of a defined range or dealing range. This liquidity comes from resting orders placed inside the range by traders entering trades mid-range, pullbacks and retracement as price move between premium and discount zones. Consolidation zone where price builds up liquidity before a breakout. Smart money often uses IRL to engineer liquidity, pushing price into areas of internal liquidity to trap retail traders before targeting external liquidity. Understanding IRL helps traders spot potential entries or exit, especially when anticipating a move toward external range liquidity. अच्छा, उर्दू में समझ ले। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL उस लिक्विडिटी को कहते हैं जो किसी डिफाइंड रेंज या डीलिंग रेंज का हाई और लो के दरमियान मौजूद होती है। ये लिक्विडिटी कुछ तरीकों से जनरेट होती है। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ये लिक्विडिटी जनरेट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है रेस्टिंग ऑर्डर, जो ट्रेडर ने रेंज के अंदर प्लेस किए होते हैं।
पुलबैक्स और रिट्रेसमेंट जब प्राइस प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के दरमियान मूव करती है। कंसोलिडेशन जोन जहां प्राइस थोड़ी देर के लिए रुकती है और लिक्विडिटी बिल्डअप होती है पहले के ब्रेकआउट हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहती है। स्मार्ट मनी अक्सर आईआरएल का यूज करते हैं लिक्विडिटी को इंजीनियर करने के लिए। प्राइस को इंटरनल लिक्विडिटी जोन में ले जाया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेड किया जा सके और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को तरफ मूव होता है। अच्छा, ये डीलिंग रेंज है। अब इसमें दो जोन्स है, एक डिस्काउंट है और एक प्रीमियम है। अब इन दोनों जोन्स के दरमियान जो हमारे पास मिड रेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये प्राइस ऊपर गई, बुलिश ट्रेंड है, प्राइस ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्या कर दिया? हंट कर दिया, ग्रैब कर दिया। अब हमने किस चीज का वेट करना है कि प्राइस दोबारा आईआरएल में आए और फिर हम ईआरएल को टारगेट करें। तो आईआरएल कौन सा जोन हमारे पास होगा? जो डिस्काउंट एरिया हमारे पास होगा डीलिंग रेंज का, वहां का जो फेयर वैल्यू गैप होगा, या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, या कोई भी पीडी एरे, हम आगे जाके पढ़ेंगे पीडी एरे क्या चीज है। यहाँ कोई भी पीडी एरे होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? आईआरएल होगा। ओके, अब मैं चार्ट पे चलता हूँ और चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि आईआरएल क्या चीज है। अच्छा, चार्ट पे मैं आ चुका हूँ और चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि आईआरएल क्या चीज है। ये ड्राइंग्स में दोबारा रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि आईआरएल क्या चीज़ है, एक परफेक्ट एग्जांपल के साथ। अच्छा, यहाँ आप आ जाए, यहाँ आप देख ले, ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास एक रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। ये सारे जो है ना रेंज ही होते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? डीलिंग रेंज कैसे ड्रा करूंगा? स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक मैंने क्या मार्क कर दिया? एक डीलिंग रेंज मार्क कर दिया है। अब मैंने क्या चीज देखना है कि मेरे पास ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड मेरे पास क्या है? बुलिश है। अब मैंने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मार्क करना है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रीमियम जोन है और ये हमारे पास क्या है? डिस्काउंट जोन है। दोनों जोन हमें आइडेंटिफाइड हो गए। अब मैंने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी फाइंड करनी है, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ईआरएल ये भी है और ये भी है। एक्सटर्नल भी मैंने फाइंड कर दिया है। अब इंटरनल में कैसे फाइंड करूंगा? जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में बताया कि जो डिस्काउंट जोन में जो पीडी एरे हमारे पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, या फिर भी जो गैप होगा वो हमारे पास क्या होगा? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। तो अब ऐसे देख ले, ये जो जोन मैंने मार्क किया है ना, ये हमारे पास क्या है? आईआरएल है। ये मैंने मार्क कर दिया, इसकी कलर में चेंज कर देता हूँ। तो ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये हमारे पास क्या है? आईआरएल। बहुत ही आसान है। यानी कि बुलिश ट्रेंड में जो डिस्काउंट में आपके पास पीडी एरे यानी फेयर वैल्यू गैप हो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे। हम हमेशा इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज तक ट्रेड करते हैं और फिर एक्सटर्नल से इंटरनल पे ट्रेड करते हैं। तो ऐसे जो है ना हम डीलिंग रेंज में ट्रेड करते हैं। समझ आ गई आपको? मैंने सिंपल क्या बताया कि डीलिंग रेंज को कैसे ड्रा करना है, और उसके बाद आपने आईआरएल कैसे फाइंड करना है, ईआरएल कैसे फाइंड करना है, डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है और प्रीमियम कैसे आपने फाइंड करना है। अब ये तो हो गया बुलिश ट्रेंड के। बाय ट्रेड आपने कैसे करना है? अब ये कंफर्म नहीं है कि आपने जाके यहाँ से एंट्री करनी है। अब इसके आगे एंट्री मॉडल है कि आईआरएल और ईआरएल पे आपने ट्रेड कैसे करना है, वो हम जो लास्ट चैप्टर हमारा होगा एंट्रीज मॉडल, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल ये समझना है कि डीलिंग रेंज क्या चीज है, इसको आपने अपने चार्ट पे कैसे बनाना है, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है, प्रीमियम जोन क्या है, डिस्काउंट जोन क्या है और इक्विलिब्रियम क्या चीज है। अच्छा, अब मैं आपको शॉर्ट पोजीशन में दिखाता हूँ, यानी सेल डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन ट्रेंड में जो है ना कैसे होता है डीलिंग रेंज। अच्छा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये पूरा मूव है ना, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब हमने यहाँ ट्रेड करना है, तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं डीलिंग रेंज मार्क कर दिया है, पहला स्टेप क्लियर। अब मैंने क्या फाइंड करना है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मैंने फाइंड करनी है। ये मेरे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ये भी आपके पास ये जो हाई है ये भी क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ ERL। ये भी ERL बन गया आपके पास, और ये भी आपके पास क्या बन गया? ERL। अच्छा, अब मैंने जो है ना, ये जो प्रीमियम जोन है, मैंने आपको बताया था ना कि बेरिश ट्रेंड में हम प्रीमियम से सेल करेंगे और बुलिश ट्रेंड में डिस्काउंट से बाय करेंगे। अब यहाँ मुझे पीडी एरे चाहिए। तो ये जो एरिया है ये डिस्काउंट है, जोन है ना, प्रीमियम जोन है, सॉरी। 50% से जो ऊपर होगी वो हमारे पास क्या होगी? प्रीमियम जोन होगी। तो यहाँ मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जिसे मैं क्या कह सकता हूँ? ये भी है, ये फर्स्ट ये है और सेकंड पीडी एरे है। तो मैंने यहाँ से क्या करना है? मार्केट को सेल करना है। तो जैसे प्राइस यहाँ आई प्रीमियम जोन में, यहाँ से मैंने सेल पोजीशन लगा दिया। यहाँ से जो है ना मेरी एंट्री फिल हो गई यहाँ से। और ये जो ऊपर आपका जोन है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो ईआरएल जोन होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका टारगेट होगा। तो इस तरह जो है ना आप आईआरएल और ईआरएल पे ट्रेड करते हैं। मार्केट हमेशा क्या करता है? ईआरएल से आईआरएल तक आएगा और आईआरएल से किधर जाएगा? ईआरएल तक जाएगा। अब यहाँ पर आप देख ले, ये न्यू रेंज बन गया। अब ये यहाँ से लेकर आपके पास जो है ना, सॉरी यहाँ नहीं,
हाँ, ये आपके पास दोबारा एक न्यू लो बना है। तो ये एक और रेंज आपके पास बन गया। प्राइस जैसे यहाँ पर आई, ये प्रीमियम को थोड़ा सा टच इक्विलिब्रियम से भी आप सेल कर सकते हैं, एंड देन मार्केट डाउन। यहाँ पर आप देखते हैं मार्केट टच एंड देन डाउन। तो ऐसे जो है ना, आपने रेंजेस को ट्रेड करना है। डीलिंग रेंज क्या है, डीलिंग रेंज क्या चीज़ है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है ना, जो हमारे टॉपिक्स है आज के वो क्लियर हो जाते हैं, और जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमारे पास एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसने प्रॉपर क्लासेस को रीड किया है, क्लासेस ली है और प्रैक्टिस की है, तो उनको समझ आई होगी कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया है। फर्स्ट चैप्टर में आपका जो आईसीटी का कोर्स है वो 30% कवर हो गया है, और आगे जो हमारे मजीद 3 चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। कल हम जो है ना, टाइम एलिमेंट्स हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें, किल जोन के टाइमिंग, और कौन से टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री करनी है, कौन से टाइम फ्रेम आपने यूज़ करना है, ये कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जो असाइनमेंट्स है वो आपने प्रॉपर करने हैं, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं जो है ना, इससे आगे और भी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।